केसरिया बाल में पीहू प्यारी राबा सियावानी पधारो हमारे देश में। पधारो हमारे देश में। पधारो हमारे हो किसरिया पल में हो चोरी राखोला आवनी पधारो आवनी पधारो भरे देश आवनी पधारो। मैं सबका आपका दोबारा से एक बारी वेलकम करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ यहाँ आने के लिए इतने शॉर्ट नोटिस के ऊपर, बिकॉज ये ट्रिप बड़े शॉर्ट टाइम में प्लान किया गया है। उम्मीद करता हूँ आप सब यहाँ से पूरी एक्साइटमेंट से, पूरे एंथुजियाज्म से निकलेंगे और आज की हम शाम शुरू करते हैं।
Club Mahindra brand itself is phenomenal and amazing to relax with.
ओके जी। सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड होप सो मेरी आवाज एंड वीडियो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होएगी। एक बार मुझे हैंड रेस करके बता दीजिए कि मेरी आवाज और वीडियो आप सब लोगों को क्लियर है जी। ओके जी, ओके, फाइन फाइन फाइन, ठीक है जी, ठीक है। सो जितने भी पर्सन्स मुझे सुन पा रहे हैं, आप फटाफट से अपने कैमरास को ऑन कर लो ताकि हम प्रॉपर तरीके से इस सेशन को टू वे इंटरेक्टिव सेशन बना के अच्छे तरीके से इस सेशन को आगे लेके जा सके, है ना। क्योंकि बहुत सारे पर्सन्स ऐसे होते हैं कि मतलब कि अगर आप एक दूसरा कोई और काम कर रहे हो और साथ में सेशन लगा रहे हो तो ऑब्वियसली बात है आपको वो चीज समझ नहीं आने वाली, है ना। आज हम इस सेशन के अंदर समझेंगे कि हमने फॉरएवर को करना क्यों है ना। बहुत सारे आपने अभी तक सेशंस लगाए होंगे, चाहे आपने मार्केटिंग प्लान का सेशन लगाया है या फिर आपने न्यू पर्सन लगाया है, आपने प्रोडक्ट ट्रेनिंग लगाई है ना। मल्टीपल सेशंस आप लोगों ने अभी तक कंडक्ट मतलब कि अटेंड कर लिए होंगे। लेकिन अभी भी ना कभी ना कहीं पे हमारे मन में डाउट्स होते हैं कि क्या यार ये काम चलता है, रियलिटी में ये जो चीजें बताते हैं क्या वो चलने वाली है ना। बहुत सारे डाउट्स हमारे माइंड के अंदर होते हैं। लेकिन मैं आज आपको ये गारंटी देती हूँ कि थोड़ा सा सेशन हाँ लेट गया है क्योंकि वो वीडियो दिखानी आपको बहुत ज्यादा जरूरी थी, है ना। क्योंकि आप सोच के देखो कि फॉरएवर हमें ऐसे इंसेंटिव्स क्वालिफाई करने का मौका देती है, मतलब ऐसे 5 स्टार होटल्स में स्टे करना, ऐसे मतलब कि लाइफस्टाइल को एंजॉय करना जिसकी हम उम्मीद भी नहीं रख सकते, है ना। कि आप हमें मतलब कि जब हम स्टार्टिंग करते हैं ना फॉरएवर की तो बहुत सारे हमारे मन में डाउट्स होते हैं, है ना। कि यार मेरी टीम बन पाएगी कल को, है ना, मैं कर पाऊंगा, मैं कर पाऊंगी, या मेरे साथ कोई बिजनेस में आएगा, यार ये वही काम तो नहीं है लोगों को कन्विंस करना, इन्फ्लुएंस करना, डोर डोर सेलिंग करनी, है ना। बहुत सारे डाउट्स हमारे माइंड के अंदर होंगे। लेकिन इस सेशन के बाद अगर आप पूरा सुन के जाओगे तो इस सेशन के बाद मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ आपका डिसीजन कम से कम फाइनल आप बना पाओगे कि यार मैंने इस बिजनेस को करना क्यों है। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। नाम मेरा जगदीप कौर और बेसिकली मैं गुरदासपुर पंजाब रीजन से बिलोंग करती हूँ। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू मार्केटिंग प्लान इस बिजनेस में एज अ मैनेजर लेवल पे मैं काम कर रही हूँ। ठीक है जी। बहुत सारे लोगों के ना मन में डाउट्स होते हैं कि यार ये ना वो बंदे काम करते हैं जिनके पास लाइफ में कुछ बनता नहीं है, जिनका कुछ लाइफ में बनता नहीं है, या फिर मतलब कि जिनको जॉब्स नहीं मिलती, या फिर ये वेले बंदों के काम होते हैं, है ना। ये काम कुम चलते नहीं होते, मतलब कि ये टाइम पास वाले काम होते हैं जिनको 1-2 महीने में बस पे आउट आता है, उसके बाद पे आउट नहीं आता। मतलब एन नंबर ऑफ डाउट्स ना इस टाइम पे हमारे दिमाग में चल रहे होंगे, है ना। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी हार्डली 2 मिनट की इंट्रोडक्शन अपनी साथ में बताऊंगी। मैं आपको डिटेल में तो नहीं बताऊंगी कि मैंने क्या किया और मैं इस बिजनेस में क्यों आई, लेकिन थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आपको क्लियर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि मैं कौन हूं, मैं इस बिजनेस में पहले क्यों आई थी। और मैंने कई लोगों के डाउट्स होते हैं कि यार जिनका लाइफ में कुछ बनता नहीं है ना वो लोग इस बिजनेस में आ जाते हैं, है ना। बहुत सारे डाउट्स हमारे माइंड के अंदर होते हैं। लेकिन अगर अपने बारे में बताऊं, बीटेक की मैं स्टूडेंट रह चुकी हूँ। ठीक है जी। आप मेरी यूनिवर्सिटी, आप मैं आपको हर एक चीज लाइव प्रूफ दिखा के जाऊंगी। क्योंकि अगर मैं आज आपको बोलूं कि भाई मैंने 55,000 की नौकरी छोड़ी है पंजाब इंडिया के अंदर बैठ के, तो आप लोगों को होगा कि यार पागल बता रहे हैं, है ना। 55,000 की नौकरी आज के टाइम पे कौन छोड़ेगा। लेकिन आप रियलिटी में वो चीजें सच आपको मैं प्रूफ दिखा के जाऊंगी कि रियलिटी में मैंने 55,000 की नौकरी को क्विट करके मैंने इस ऑनलाइन बिजनेस को अपना करियर चूज किया था। और आप सोच के देखो पिछले 3.5 साल से मैं इस बिजनेस को फुल टाइम कर रही हूँ। ठीक है जी। मैंने पहले पार्ट टाइम स्टार्ट किया था, लेकिन जब मेरी अच्छी लेवल की इनकम आनी स्टार्ट होगी तो मैंने इस बिजनेस को फुल टाइम स्टार्ट कर दिया। मैं बीटेक की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, मैं कोई एवरेज स्टूडेंट या बैक बेंच स्टूडेंट नहीं थी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 8 सीजीपीए आउट ऑफ 10, है ना। उसके बाद मैंने एमटेक की, एमटेक में मैं गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हूँ 2017 बैच की अपनी यूनिवर्सिटी की। उसके बाद लाइफ में देखो हर एक बंदे का पता क्या करता है, जब वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेता है तो पता क्या होता है उसका कि अब तो ना बस मतलब कि गवर्नमेंट पेपर की तैयारी कर लो, सरकारी नौकरी की तैयारी कर लो। नौकरी तो प्राइवेट मिली नहीं, अगर मिलेगी ठीक है, वरना तब तक हम सरकारी नौकरी की तैयारी कर ले। लेकिन मैं आपको रियलिटी में अपने बारे में बताती हूँ। मैंने अपनी लाइफ के अंदर कभी भी किसी सरकारी पेपर की तैयारी नहीं की, एक्सेप्ट जो मेरा एक विजन था कि मैंने जाना डिफेंस में है। उस पेपर के अलावा मुझे 2 चीजें क्लियर थी। पहली बात तो यार देखो, मैं नहीं कहती कि आप लोग पढ़ाई छोड़ दो या फिर आप पेपर की तैयारी ना करो या ऐसा करो वैसा करो, मेरी बातों पर यकीन मत करना। जो मेरी जर्नी है और जो मैं चीजें आज आपको बता के जाऊंगी वो चीजें आपने अपने दिमाग को लगा के ना सोचनी है कि क्या ये चीजें जो सच मतलब कि बोल रहे हैं वो सच है या नहीं है। वो चीज आपने खुद के दम के ऊपर ना अपना दिमाग लगा के उन चीजों को एनालाइज करना है। ठीक है जी। आप सोच के देखो कि मैंने अपने लाइफ में ना कभी भी एक पेपर के अलावा सरकारी पेपर की तैयारी नहीं की, चाहे वो बैंक, रेलवे, कुछ भी था, मैंने तैयारी नहीं की। वो तैयारी क्यों नहीं की? पहली बात मुझे एक चीज क्लियर हो चुकी थी यार, आज अगर मैं सरकारी पेपर की तैयारी शुरू करती हूँ तो पहली बात तो ये है कि वहां पे कितने परसेंट चांसेस है कि वहां पे मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगी, मेरा एंट्रेंस क्लियर हो पाएगा। अब आप ये नहीं बोल सकते कि भाई आप तो बैक बेंचर थे या आप तो एवरेज स्टूडेंट थे, आपका कौन सा क्लियर होना था, आपने इसलिए तैयारी नहीं की। आप सोच के देखो, मैं एमटेक में 2017 बैच की अपनी यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हूँ। तो पढ़ाई की तरफ से तो मेरी मेहनत की तरफ से तो कोई कमी नहीं थी, है ना। तो मुझे 2 चीजें देखो क्लियर थी। पहली बात क्लियर थी ये
कि अगर मैं आज सरकारी पेपर की तैयारी करना शुरू करती हूँ, कितने % चांसेस है कि मेरी वहां पे सक्सेस रेशियो है कि मुझे सरकारी नौकरी मिल ही जाएगी। तो वहां पे जो रेशियो थी वो 0.001% भी नहीं थी। और दूसरी बात, मुझे एक चीज क्लियर थी कि यार आज मैं 2-3 साल लगा के तैयारी करना शुरू कर दूं, मैं साल तैयारी करूं, 2 साल तैयारी करूं, 3 साल तैयारी करूं, उसके बाद मुझे जो सैलरी मिलने वाली है वो कितनी मिलने वाली है? हार्ट टू हार्ट 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, इससे ज्यादा तो नहीं। तो 60,000 मेरा आज घर का खर्चा चला पाएगी क्या? आज के 10 साल बाद चला पाएगी? उन चीजों को जब मैंने एनालाइज किया तो मैं इस प्रोफेशन में सैलरी देख के नहीं, मुझे यूनिफॉर्म का बहुत ज्यादा शौक था। मैं इस प्रोफेशन में मतलब कि यूनिफॉर्म देख के इस मतलब की प्रोफेशन में गई थी। ये कोई नॉर्मल एग्जाम नहीं है। अगर आप सोचोगे कोई क्लरिकल लेवल का एग्जाम होएगा, बस 20-30 हजार की नौकरी होगी। आज आप इंडियन एयरफोर्स के अंदर जितने भी ऑफिसर देखते हो वो सारे के सारे इस एंट्रेंस को क्वालिफाई करके जाते हैं, है ना। ऑल इंडिया लेवल पे यूपीएससी लेवल का ऑफिसर लेवल का एग्जाम क्लियर किया, एक बार, 2 बार नहीं, पता नहीं कितनी बार। एसएसबी मेरी क्लियर हो चुकी है, जो जिसको हम बोलते हैं दुनिया का सबसे टफेस्ट इंटरव्यू। आज आप इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर जितने भी ऑफिसर देखते हो वो सारे के सारे इस इंटरव्यू को क्लियर करके एंटर होते हैं। तो मतलब आप सोच के देखो, मैं वहां पे भी पहुंची, मेरा मतलब कि वहां पे मेरा कॉन्फ्रेंस इन हुई, लेकिन कॉन्फ्रेंस इन होने के बाद मेडिकल इन हुई, लेकिन मेरिट आउट होने के बाद मैं इस प्रोफेशन में बाहर निकल गई, क्योंकि मैंने अपनी सारी की सारी जो एज, मेरी जितनी एज थी इस प्रोफेशन के लिए, मैंने वो लगा दी। लेकिन समहाउ मेरी गलतियों की वजह से इस प्रोफेशन में मैं नहीं एंटर हो पाई। लेकिन हारना नहीं कभी सीखा, है ना। फिर से मार्केट में स्ट्रगल करना शुरू किया। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आप सोच के देखो, मैंने प्रोफेसर की जॉब करी हुई है। प्रोफेसर की जॉब में यहाँ पे करनी गई तो मेरे से 8 इंटरव्यूज लिए गए। 8 इंटरव्यूज लेने के बाद आप सोच के देखो, मुझे जॉब मिली 24,420 रुपए की। होने के लिए मुझे मेरे पास कुछ था नहीं, मैं बहुत कुछ ऑलरेडी अपनी लाइफ में गवा चुकी थी। तो मैंने इस जॉब को एक्सेप्ट किया। मैंने 24,420 रुपए की जॉब को स्टार्ट किया, और 2 साल के बाद जब मैंने यहाँ पे बीटेक एमटेक स्टूडेंट्स को पढ़ाया एज एन प्रोफेसर, तो 2 साल के मेरी सैलरी हुई 28,420 रुपए, मतलब सिर्फ और सिर्फ 4,000 का इंक्रीमेंट। जब यहाँ पे घर का खर्चा चलना डिफिकल्ट हुआ तो मैंने कहीं और पे ट्राई करना शुरू किया। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, आप गूगल पे सर्च करना इंडिया टॉप 50 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, तो आपको इस कॉलेज का नाम मिल जाएगा। पैक, चंडीगढ़ सेक्टर 12 में पड़ता है। आप सोच के देखो, आपको लग रहा है 55,000 की नौकरी इम्पॉसिबल है, मुझे एमटेक के बेसिस के ऊपर 54,800 की जॉब मिल चुकी थी, है ना। और आप सोच के देखो कितनी डेट को मिली थी, 28 जैन 2020 को, 2020 में 28 जनवरी को मेरी जॉब लग चुकी थी, है ना। तो लेकिन हुआ क्या, 3 फरवरी को 2020 को इंडिया के अंदर कोरोना एंटर हो गया। वहां पे जो परमानेंट प्रोफेसर काम कर रहे, जो पक्के प्रोफेसर थे, मैंने उनकी सलाह ली कि सर आप बताओ मैं क्या करूं, कि कॉलेज वाले ने तो मुझे बोल दिया कि कोरोना एंटर हो गया, हम लोगों के पास पैसे नहीं है तुम लोगों को सैलरी देने के लिए, या तो आप पीएचडी स्टार्ट कर लो या फिर आप जॉब क्विट कर लो। तो उन्होंने मुझे क्या गाइड करना था? ऑब्वियसली बात है, वो क्या गाइड करते कि भाई पढ़ लो। तो मैंने उनके कहने पे पीएचडी के एंट्रेंस क्वालिफाई करने कोविड के टाइम पे करने शुरू कर दिए। थापर यूनिवर्सिटी पटियाला जनरल कैटेगरी में मेरा एंट्रेंस क्वालिफाई हो चुका है। आईआईटी रोपड़ में मैं सीएससी डिपार्टमेंट में शॉर्टलिस्ट हो चुकी हूँ। आईआईटी रोपड़ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट शॉर्टलिस्ट हो चुकी हूँ। आईआईटी मंडी में शॉर्टलिस्ट हो चुकी हूँ। आईआईटी गांधीनगर, आप सोच के देखो, ये ऐसे इंस्टीट्यूट्स है जहां पे लोग सीट लेने के लिए तरसते हैं। अगर मैंने इन एंट्रेंस को भी क्वालिफाई करके इस बिजनेस को, ऑनलाइन बिजनेस को चूज किया है, तो आप सोच के देखो क्यों किया होगा, है ना। अब आपके माइंड में एक चीज आ रही होगी कि यार 55,000 की नौकरी कौन छोड़ता है, पीएचडी की सीट्स को कौन छोड़ेगा? भाई मैंने छोड़ी है और आपके सामने वो चीज बताई है। छोड़ी क्यों है? क्योंकि मेरे साथ एक प्रोफेसर बैठी हुई थी जिनका ऑलरेडी 7 साल लगा के दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी कंप्लीट थी। उनको भी वार्निंग लेटर आ गया, उनको बोल दिया गया कि भाई आप भी जॉब की तैयारी कर लो, हमारे पास सैलरीज नहीं है। और आप सोच के देखो, 7 साल लगा के दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी कंप्लीट थी। जब मैंने उनका वार्निंग लेटर देखा, मेरे दिमाग में एक चीज खटकी कि आज मैं पीएचडी स्टार्ट करूं, मैं 5 साल टाइम भी स्पेंड करूं, पैसा भी स्पेंड करूं। जो लेडी ऑलरेडी पीएचडी करके बैठी हुई है, अगर उसकी सिक्योरिटी मार्केट में नहीं है तो कल को मेरी क्या सिक्योरिटी होगी? उस चीज को सोचते हुए मैंने इस ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट किया 2020 के अंदर। 2018 के अंदर में मुझे फॉरएवर मिली थी, लेकिन मैंने ना अपनी अपलाइन जो मुझे इस बिजनेस में लेके आए थे, मैंने उनका ही मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वो मेरे साथ प्रोफेसर थे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। मैंने बोला सर ये काम कुम चलते नहीं होते, ये काम फ्रॉड होते हैं, फितरिस्टिक नहीं होते, स्कैम होते हैं, प्रोफेसर लगे हुए हो, किस काम में पड़ गए। मैंने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन जब मैंने मार्केट की रियलिटी एक्चुअल में देखी तो 2020 के अंदर मैंने प्रॉपर तरीके से इस बिजनेस को स्टार्ट किया। अब सारा कुछ भूल जाओ कि आपने फॉरएवर करनी है या नहीं करनी, आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आई है नहीं आई है। हम सीधी सी बात है, आप एक टाइम पे आके ये भूल जाओ कि हमने फॉरएवर करनी है जी, ठीक है जी। फॉरएवर करनी क्यों है वो रीजन मैं आपको आज बता के जाऊंगी, ठीक है जी। और मेरी बातों पर यकीन मत करना, जो मैं चीजें समझाऊंगी ना, अपना दिमाग लगा के उन चीजों को एनालाइज करना कि क्या वो चीजें सच हैं। अगर सच हुई तो आपने फॉरएवर करनी, तो आपने फॉरएवर नहीं करनी, ठीक है जी। लाइफ में देखो, डिग्री से तो लाइफ चलती नहीं है।
अगर आप बोलोगे कि डिग्री मुझे मतलब कि रोटी मेरी मतलब डिग्री में रख के बैठ जाऊंगा घर पे और मेरे घर में रोटी आ जाएगी, या मेरे पेरेंट्स जो है वो खुश हो जाएंगे, या मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी, तो देखो डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। डिग्री एक पेपर है। अगर आपको सच में लगता है, अगर अभी भी आपको नहीं लगता है ना कि भाई डिग्री पीस ऑफ पेपर थोड़ा है, हमने 15 साल स्पेंड किए, भाई मैंने 18 साल अपनी लाइफ के स्पेंड किए हैं इन डिग्रीज के ऊपर, टाइम भी स्पेंड किया, पैसा भी स्पेंड किया। मैं ये नहीं कहती कि डिग्रीज करनी पूरी है, पढ़ाई करना पूरा है, जॉब करनी पूरी है। देखो सीधी सी बात है यार, जॉब एक वो चीज है जो आपकी सब्जी तक चेंज कर सकती है। आज आपने शिमला मिर्च बनाई है, कल आप भिंडी बना लोगे, इतना सा। लेकिन अगर आप बोलोगे कि भाई आज के 5 साल बाद मैं मस्टैंग जैसी गाड़ी को ड्राइव करना चाहता हूं, तो वो इम्पॉसिबल है। आप सोच के देखो, जिन कॉलेजेस के अंदर आप पढ़ने जाते हो या जिन जॉब्स के अंदर आप पढ़ने मतलब कि वहां पे जॉब करने जाते हो, आपके जो मालिक है उनके पास कौन सी गाड़ियां हैं जी? आप कॉलेज के अंदर जाते हो, आपके एचओडीज होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, वो तो खुद मारुति सुजुकी जैसी गाड़ियों में आ रहे हैं। किसी ने वरना, किसी ने होंडा सिटी पकड़ी हुई है। हार्ट टू हार्ट कौन सी गाड़ियां हैं? एक्सयूवी हो जाएंगी हार्ट टू हार्ट, है ना, या स्कॉर्पियो एन हो जाएगी। हार्ट टू हार्ट इतना हो जाएगा। क्या आपने कभी देखा आपका प्रिंसिपल कभी कभी पोर्श गाड़ी में आ रहा है, मस्टैंग जैसी गाड़ी में आ रहा है? या आप जहां पे जॉब करने जा रहे हो, आपका जो मालिक है वो मस्टैंग पोर्श जैसी गाड़ियों में आ रहा है? इम्पॉसिबल है। किसी के पास डिफेंडर हो या किसी के पास रेंज रोवर हो, क्या कभी देखा है? सीधी सी बात है, ये चीजें इम्पॉसिबल है। देखो मैं नहीं बोलती पढ़ाई बुरी है, लेकिन सबसे पहली बात है कि आज आपके पास देखो दो तरीके हैं अपने गोल्स एंड ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। ठीक है जी। वो दो तरीके कौन से हैं? पहला है जॉब और दूसरा है बिजनेस, धंधा, जिसको हम बोलते हैं मार्केट में कोई दुकान खोली, वो वाला धंधा। फॉरएवर कुछ भूल जाओ अभी थोड़े टाइम के लिए। ठीक है जी। और आप सोच के देखो, ये रिसर्च मैंने नहीं करी हुई, आप गूगल पे सर्च करना ESBI क्वाड्रेंट क्या होता है। उसमें आपको बताया गया है कि इंडिया के अंदर 95% पॉपुलेशन जो है वो जॉब के अंदर है, और सिर्फ 5% पॉपुलेशन आज बिजनेस कर रही है, धंधा कर रही है। लेकिन अगर हम पैसे की बात करें, तो इंडिया का 95% पैसा आज 5% लोग कमा रहे हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, और सिर्फ 5% पैसा उन लोगों के पास है जो आज लोग जॉब कर रहे हैं। भाई दिमाग खोल के सोचो, ये रियलिटी है। जहां पे इंडिया की 95% पॉपुलेशन काम कर रही है ना, उनके पास सिर्फ इंडिया का 5% पैसा है, और जहां पे 5% पॉपुलेशन काम कर रही है, उनके पास इंडिया का 95% पैसा है। आज अगर मैं आपको सबको पूछूं, यहाँ पे 900 से प्लस बंदा हमारे साथ कनेक्टेड है, यूट्यूब पे लग है। अगर मैं आज आप सबसे लोगों से पूछूं कि भाई जॉब में पैसा ज्यादा है या बिजनेस में ज्यादा है, तो आपका वहां पे आंसर क्या आएगा? मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, 900 के 900 बंदे वहां पे पता क्या बोलेंगे? मैम बिजनेस में पैसा ज्यादा है। हम सब लोगों को पता है कि भाई धंधे में पैसा ज्यादा है, लेकिन हम फिर भी किसके लिए भाग रहे हैं? जॉब करनी है जी। ये आपकी है, मेरी गलती नहीं है। वो चीजें आपको बताऊंगी किसकी गलती है। ठीक है जी। हम सब लोग इस बिजनेस को करना तो चाहते हैं, लेकिन हमारे मन में डर होता है कि यार मैं तो कर लूं, कल को मेरे साथ कोई आएगा, मेरे साथ कोई ज्वाइन करेगा, मेरा बिजनेस चल पाएगा, मैं कर पाऊंगी? बहुत सारे डाउट्स हमारे माइंड के अंदर होते हैं। आज मैं आपको बता के जाऊंगी कि इस बिजनेस की नीड क्यों है। आपको किसी को तरले मिनते करने की जरूरत नहीं है। ये बिजनेस लोगों की नीड क्यों है, वो चीज आपको क्लियर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आज आप सोच के देखो इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, ये आप अपने बात लेके देखना, अपने पे, अपने कजन ब्रदर सिस्टर पे, अपने माँ बाप पे, है ना, अपने टीचर्स पे, सब लोगों पे ये बात लेके देखना। इंडिया के अंदर ना 99% लोगों के पास गोल ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? आप बस में चढ़ गए, बस में टिकट कंडक्टर आया जो टिकट काटता है, उसने आपसे पूछा कि भाई आपने कहाँ पे जाना है। आप उसको बोल रहे हो कहीं पे भी ले जाओ। वो बोल रहा है भाई टिकट काटनी है मैंने, कहाँ पे जाना आपने, आपकी डेस्टिनेशन कहाँ पे है? आप बोल रहे हो कहीं पे भी ले जाओ, है ना। तो आप सोच के देखो, गाड़ी आपने गाड़ी चला रहे हो, उसका टैंकर जो है फुल है, पेट्रोल डीजल फुल है, स्टेयरिंग आपके हाथ में है, लेकिन आपको पता ही नहीं है जाना कहाँ पे है। आज मैक्सिमम लोग यहाँ पे जो स्टूडेंट बैठे हैं, आप लोग BA कर रहे हो, BCA कर रहे हो, BCom कर रहे हो, BTech कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। अगर मैं आपसे ये पूछूं ना कि भाई क्यों एडमिशन ली है, तो आपने पता क्या बोलना है? चाचा ने बोला था इसलिए एडमिशन ले ली, मेरे दोस्त ने एडमिशन ली BCA में, मैंने सोचा मैंने भी BCA करनी है, मेरा कजन ब्रदर अच्छी जॉब लग गया BCA करके, मैंने सोचा मैं भी BCA कर लूं, मेरी मम्मी ने बोला BTech कर लो, मैंने BTech में एडमिशन ले ली। मतलब कोई गोल ही नहीं है। आज आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, आपको ये तक पता नहीं है कि भाई ये स्टडी करके हमने आगे करना क्या है, क्यों करनी है, वो चीजें क्लियर ही नहीं है। आज आप लोग यहाँ पे जॉब होल्डर्स बैठे हो, पिछले 2 साल से जॉब कर रहे हो, 5 साल से जॉब कर रहे हो, 10 साल से कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि आने वाले 5 साल के अंदर कितनी इनकम मेरी होनी चाहिए, मेरे घर के खर्चे कितने होंगे, मेरी इनकम कितनी होनी चाहिए, मेरे पास कौन सी गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास कैसा घर होना चाहिए। कोई गोल ही नहीं है लाइफ के अंदर। आज आप हाउस वाइफ हो, आप मैरिड हो, है ना, आप पढ़े हो चाहे अनपढ़ हो, कुछ भी मैटर नहीं करता यार।
क्योंकि आप सोच के देखो, बहुत सारी ऐसी हाउस वाइफ है जिन्होंने 60-60 साल की उम्र में जाके अपने बिजनेस को स्टार्ट किया और आज वो सक्सेसफुली 2 से 3 कई करोड़ों का बिजनेस कर पा रही हैं। तो भाई मैटर नहीं करता, इस बिजनेस में कुछ भी मैटर नहीं करता। आप पढ़े हो, अनपढ़ हो, गांव से हो, शहर से हो, पैसा है नहीं है, गरीब हो, अमीर हो, कुछ भी मैटर नहीं करता। मैटर करता क्या लाइफ में अच्छी लाइफ जीना चाहते हो, लाइफ काटने आए हो, लाइफ जीने आए हो। तो इंडिया के अंदर क्या है, लोगों के पास गोल ही नहीं है। उनको पता क्या लगता है कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ लूंगा, जैसे मुझे लगता था, बहुत अच्छे नंबर ले लूंगी और मैं जॉब करके अपनी लाइफ को सेटल कर लूंगा। 95% लोग इस सपनों के अंदर घूम रहे हैं कि भाई जॉब करके मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ये सपनों वाली जिंदगी से बाहर निकल आओ। कहते सपने वो नहीं होते जो आपको सोते टाइम आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। आप सोच के देखो, अगर पढ़ने से पैसा आता होता तो इन 5 कैटेगरी में से कौन सा बंदा पढ़ा हुआ है? आज आप कोई बिजनेसमैन देख लो, अंबानी है, अडानी है, किसके पास पीएचडी की डिग्री है जी? आपके शहर में कोई बड़ा होटल होएगा, उस होटल का जो मालिक होएगा वो अनपढ़ होएगा, लेकिन उसके नीचे जो शेफ काम कर रहे होंगे, जो मैनेजर्स होंगे, उन्होंने एमबीए, एचएम या कोई ना कोई डिग्री करी होगी। तो आप सोच के देखो यार, बिजनेसमैन अनपढ़ है और एक अनपढ़ बंदे के नीचे पढ़ा लिखा बंदा काम कर रहा है। ये मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की जॉब करती थी। उस प्रोफेसर की जॉब करने के लिए मैंने 18 साल स्पेंड किए, 18 साल टाइम भी लगाया, पैसा भी लगाया अपनी माँ बाप का, है ना, 18 साल, और जी जहां लगा के मेहनत की। और जो मेरी यूनिवर्सिटी का चांसलर है, जिसकी यूनिवर्सिटी है, वो बंदा 8वीं फेल है। 8वीं फेल बंदे के नीचे एक पीएचडी होल्डर बंदा काम कर रहा है 60,000 की नौकरी पे। ये इंडिया की रियलिटी है जी। पॉलिटिशियन देख लो, कौन सा मंत्री है जो यहाँ पे पीएचडी डिग्री लेके बैठा हुआ है? मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर, कितने बड़े हैं जी, लेकिन पैसा तो बहुत है। एक्टर देख लो, किस एक्टर के पास पीएचडी की डिग्री है जी? कौन सा सिंगर यहाँ पे बोलता है कि मैंने एमटेक करी है इसलिए मेरे पास बहुत पैसा है जी? स्पोर्ट्स पर्सन देख लो, विराट कोहली है, बथेरे स्पोर्ट्स पर्सन है, उन लोगों को इंग्लिश सिखाई जाती है ताकि वो पिच पे जाए और वो थोड़ा बहुत बोल सके इंग्लिश में। और आप उनकी इंग्लिश देख लेना, उनको बोलनी तब भी नहीं आती होती। बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन है जिनको पिच पे जाके, क्रिकेट का मैच देखोगे ना आप लास्ट में, तो बहुत सारे लोगों को माइक लेके पकड़ते हैं कि हाँ जी सर कैसा लगा ये वो, तो उनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती होती। भाई अगर डिग्रियों से लाइफ चलती होती तो ये लोग कैसे अमीर हो गए? ये तो फुली एजुकेटेड है ही नहीं। तो भाई सीधी सी बात है, दिमाग खोल के बैठो। लाइफ में डिग्री से कुछ नहीं होएगा आज के टाइम पे, फाइनेंशियल एजुकेशन होना बहुत ज्यादा मस्ट है। उसके बाद ये मंथली एक्सपेंसेस आपको पता चल रहे होंगे। जब 1940 का जमाना था ना, तो 10 रुपए खर्चा होता था, 10 रुपए बंदा कमाता था, आराम से घर का खर्चा चलता था, है ना। उन 20 साल और आगे आगे खर्चा और बढ़ गया, 20 साल और आगे आगे खर्चा और बढ़ गया, 20 साल और आगे आगे खर्चा और बढ़ गया। 2021 की बात हो रही है, 2024 की बात करके देखूं आपके साथ। आप एक रिसर्च पढ़ना, रिसेंटली की रिसर्च हुई है कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है ना, गुड़गांव, नोएडा, बैंगलोर, चंडीगढ़ जैसे सिटीज में, अगर आप वहां पे एक बंदा 1 लाख रुपया भी कमा रहा है ना, तो वो अपने घर के खर्चों को मैनेज नहीं कर पाएगा। मेट्रो, अगर आपने अच्छी सिटीज के अंदर अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ और अपने पेरेंट्स को अच्छी लाइफ देनी है ना, तो 1 लाख रुपए अगर आप महीने का कमा रहे हो तो वो इम्पॉसिबल है। अब आप सोच के देखो यार, मैं ये चीजें नहीं बोलती। आज आप यहाँ पे लोग बीटेक बीबीए जो भी करके बैठे हो जी, ठीक है जी, मैटर तो ये करता है एज अ फ्रेशर आपको जॉब कितने की मिलने वाली है, ठीक है जी। आप बीटेक करके जाते हो, बीकॉम बीसीए, मतलब कि आप बोलोगे मैम अच्छे पैकेज भी तो मिलते हैं। भाई 120 बच्चों की क्लास हो, उसमें से कितने बंदों को अच्छे पैकेज मिले हैं जी? हार्ड टू हार्ड 1-2, या वो भी नहीं कई बार, है ना। और जो बाकी 118 19 20 बच्चे बच गए, उनका क्या बना जी? जो 110 बच्चे बच गए, 115, मैं कहती हूँ 120 बच्चों की क्लास है, मैं कहती हूँ कि यार आप मान लो कि 20 बंदों को ही अच्छा पैकेज मिल गया, लेकिन 100 बंदा कहाँ पे गया? कहीं को जॉब मिली नहीं, कहीं आउट ऑफ द फील्ड जाए काम कर रहे हैं, और कहीं क्या है, वही 10-15 हजार की नौकरी पे लगे हुए हैं। मैं कहती हूँ कि चलो यार आपको 25 हजार की नौकरी एज अ फ्रेशर मिल गई। अगर आज 2024 के अंदर आपको 25 हजार की नौकरी मिलती है, तो आपके घर का खर्चा भी कम से कम 25 हजार हो चुका है एवरेज। आज के 5 साल बाद बात करें तो ये घर का जो खर्चा है ना, वो 25 हजार से 50 हजार तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा आज के 5 साल बाद। लेकिन मैटर तो ये करता है कि यार आपकी सैलरी जो है वो 25 हजार से उठ के 50 हजार पे पहुंचने वाली है, और इम्पॉसिबल है ये चीज। तो सीधी सी बात है यार, भागना तो पड़ेगा। आज नहीं आओगे तो कल को आना पड़ेगा, 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आना ही पड़ेगा। क्योंकि आज के टाइम पे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होने लग्जरी लाइफ नहीं है। आज के टाइम पे वो नेसेसिटी हो चुकी है। आज जिस घर में अकेला हस्बैंड कमाता है, उस घर का खर्चा बहुत
डिफिकल्ट तरीके से चल रहा है। आज मियाँ बीबी जॉब करते हुए दिखने बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आपने घर के खर्चों को अच्छे तरीके से मैनेज करना है। और आप सोच के देखो, पहले क्या होता था, हमारे पापा कमाते थे, मम्मी दादी सारे बेले बैठे होते थे। लेकिन आज के टाइम पे हर एक बंदे को जॉब होल्डर वाली बीबी चाहिए, लड़की चाहिए जॉब होल्डर करनी, जॉब करती होनी चाहिए। ये रियलिटी है, क्योंकि आज दो हाथों से ही खर्चा चल पाएगा, एक हाथ से कुछ नहीं होने वाला। नर्सरी बच्चे की फीस देखोगे ना आप अच्छे स्कूलों में, हैरान हो जाओगे। उसके बाद आप सोच के देखो यार, ये तरीका तो गया, सरकारी तरीका मैंने आपको पहले बता दिया। अब दूसरा तरीका क्या बचा है कि हम धंधा खोल लेंगे। आप मार्केट में जाना, ठीक है जी, मार्केट में ना जो बंदा जूस की रेडी लगा रहा है, आप उसके पास खड़े होना, कल को उसके पास जूस पीने जाना, उसको बोलना कि भैया तूने सुबह कितने पैसे लगाए हैं इस रेडी के ऊपर, जब तूने रेडी लगाई थी उस टाइम कितना पैसा लगाया था, और आज सुबह जो तू माल उठा के लेके आया है उसके ऊपर कितना पैसा लगाया, और तू कितना कमा लेता है, सारा कुछ कट कुट करके। मैं आपको गारंटी के साथ बोलती हूँ यार, वो भी छोड़ दो, एक मजदूर बंदे की दिहाड़ी कितनी है, 500 रुपया। तो 500 रुपया अगर वो महीने का कमाता है, सपोज कर लो अगर एक दिहाड़ी वो लगाता है तो 500 रुपया कमाता है। अगर आप 30 दिनों की बात करोगे, 15,000 तो एक मजदूर बंदा कमा रहा है, एक अनपढ़ बंदा। और हम लोग डिग्रीज लेके बीबीए बीसीए बीटेक बीटेक पता नहीं क्या कुछ करते हुए हम लोग 15-20 हजार की नौकरी कर रहे हैं। फिर अनपढ़ और पढ़े लिखे में क्या फर्क रह गया जी, कमा तो वो भी रहा है। आपने 15 साल पढ़ाई की, टाइम भी लगाया, पैसा भी लगाया, उसके बाद 15,000 की नौकरी मिल रही है, और वो बंदा अनपढ़ बंदा 15,000 की नौकरी कमा रहा है। बस फर्क इतना सा है, वो दिहाड़ीदार बाहर धूप मिट्टी में काम करता है, आप सिर्फ पंखों एसी के अंदर बैठे होंगे, बस इतना सा फर्क है। आज के टाइम पे गाड़ी क्या है, नेसेसिटी, नेसेसिटी हो चुकी है, लग्जरी नहीं रह चुकी। पहले की पता क्या होता था, आज के 10 साल बाद किसी घर में गाड़ी होती थी ना, किसी किसी घर में होती थी, हम बोलते थे भाई उनके पास ना गाड़ी है। आज के टाइम पे गाड़ी क्या है, नेसेसिटी है। आप सोच के देखो यार, 15 लाख की गाड़ी, हम एक एस्टिमेशन लगा के देखते हैं। आपने क्रेटा जैसी गाड़ी लेनी है, क्रेटा 15 लाख रुपए की गाड़ी है, ठीक है जी, आपने वो गाड़ी लेनी है जी, ठीक है जी। अगर आपने 15 लाख की गाड़ी लेनी है तो हम एस्टिमेशन लगाते हैं कि 15 लाख की गाड़ी को चलाने के लिए कितना खर्चा आपको महीने का चाहिए। अगर आप 15 लाख की गाड़ी लेते हो तो कम से कम 4 लाख रुपए की डाउन पेमेंट तो करोगे, इतनी तो करोगे। अब 4 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करते हो तो 22,000 रुपया पर मंथ किस्त भी आएगी, ईएमआई भी आएगी, ठीक है जी। अब गाड़ी लेके खड़ी तो करनी दोगे, चलाओगे भी, 10,000 गाड़ी कम से कम पेट्रोल भी खाएगी। उसके बाद गाड़ी चलाओगे तो गाड़ी मेंटेनेंस भी मांगती है, 3,000 मैं कहती हूँ मेंटेनेंस लग गई आपकी गाड़ी की। 22,000 प्लस 10,000 कितना हो गया जी, 32,000। 32 प्लस तीन कितने हो गए जी, 35,000। 35,000 रुपया एक 15 लाख की गाड़ी को चलाने का खर्चा है 2024 के अंदर, इससे ज्यादा ही होगा, इससे कम नहीं होगा। अगर आपकी सैलरी 20,000 लग रही है तो भाई ये 15 लाख की गाड़ी कब तक आएगी। अब वो बोलोगे मैम सेविंग भी तो करेंगे, भाई सेविंग करोगे सैलरी बढ़ेगी तो खर्चे भी बढ़ेंगे। मैंने आपको क्या बोला है कि 15,000 अगर आपकी जॉब लगती है तो आपके घर का खर्चा भी 15,000 है। आज के 5 साल बाद ये 15,000 का खर्चा कम से कम भी 30,000 पे पहुंचने वाला है, लेकिन आपकी 15,000 की सैलरी आज के 5 साल बाद 30,000 पे नहीं पहुंचेगी। तो सीधी सी बात है, ये गाड़ी गुड़ी का तो सपना ही रह जाएंगे, ये कभी नहीं आ पाएगी। और उसके बाद अब दूसरा तरीका क्या बचता है जी, बिजनेस करते हैं जी, ठीक है जी। अब सीधी सी बात, अगर आपने मार्केट में कोई बिजनेस खोलना है तो लोग डरते क्यों हैं, आपको क्यों नहीं गाइड किया जाता कि बेटा तू पढ़ लिख ले, पढ़ लिख के ना अच्छे नंबर लेके तू बिजनेस करना, जॉब मत करना। एक जॉब होल्डर बंदा अपने बच्चों को क्या गाइड करता है कि तू बड़े होके ना चादर देख के पैर पसारने हैं, ऐसे खर्चों को मैनेज करना है, ये करना वो करना, लेकिन करनी जॉब है। और एक धंधे वाला बंदा अपने बच्चों को क्या गाइड करता है कि भाई बेटा पढ़ ले, एमबीए कर ले, बीबीए कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन करना धंधा ये तुमने। एक धंधे वाला बंदा, बिजनेसमैन बंदा कभी भी अपने बच्चों को ये नहीं बोलता कि भाई तू जाके जॉब कर ले। एक जॉब होल्डर बंदा हमेशा अपने बच्चों को क्या बोलता है कि भाई तूने जॉब करनी है, जॉब ही सिक्योर है। और आज के टाइम पे वो चीज सिक्योर नहीं रह चुकी। अब हम डरते क्यों है बिजनेस करने के लिए, एक बिजनेसमैन बंदे को छोड़ के जॉब होल्डर बंदा अपने बच्चों को क्या बोलता है, जॉब करनी क्यों बोलता है, क्योंकि पहली बात तो उसको पता है कि भाई पैसा बहुत लगता है मार्केट में धंधा खड़ा करने के लिए। और दूसरी बात क्या है, रिस्क बहुत बड़ा है। आज अगर किसी आपने बिजनेस के अंदर मार्केट में किसी भी दुकानदार के अंदर 1 लाख रुपया कमाना है ना, तो कम से कम भी आपको पहले 50-60 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। पहली बात तो ये, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है किसके पास है। अगर आप बैंक से लोन लेते हो, पैसा अरेंज कर भी लेते हो, कल को क्या गारंटी है कि वहां पे बिजनेस चलेगा ही चलेगा। और इंडिया के अंदर रिसर्च हुई है, 95% नए बिजनेस जो खुलते हैं वो फेल हो जाते हैं ड्यू टू पुअर मैनेजमेंट, लोगों को मैनेजमेंट नहीं करने आती। लोग करोड़ों करोड़ रुपया लगा के मार्केट के अंदर वेले बैठे हुए हैं। कोरोना के बाद लोगों का लॉस अभी तक रिकवर नहीं हो पाया बिजनेस के अंदर। सीधी सी बात है, जॉब भी गई, आज जॉब से हर बंदा तंग है, मेरी बात तो यकीन मत करना। कोई भी 10 बंदे प्राइवेट जॉब वाले पकड़ लो, कोई भी 10 बंदे अपने सरकारी नौकरी वाले पकड़ लो, 20 बंदों को आपने एक क्वेश्चन पूछना है कि भाई जितना तू कमा पा रहा है, क्या तू उससे खुश है, तेरे घर के खर्चे आराम से चल पा रहे हैं, तेरे बच्चों की फीस जा पा रही है, तू घर के खर्चों को मैनेज कर पा रहा है। मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ 20 के 20 बंदों का आंसर वहां पे ना होएगा। आप सोच के देखो, जॉब के अंदर लोग तंग है,
मंडे आता है ना तो उनको दर्द होना शुरू होता है, सर दर्द में, हाँ यार मंडे आ गया। संडे को ना शाम को 5 बजे उनकी सरदर्दी होनी शुरू हो जाती है, भाई संडे 5 बज गए, कल को जॉब पे जाना, हाय रब्बा, है ना। जॉब के अंदर लोग तंग है। क्यों तंग है? कोई बंदा बॉस से, कोई बंदा सैलरी से, कोई बंदा इंक्रीमेंट से, कोई बंदा इन्वायरमेंट से। सब बंदे जॉब छोड़ना चाहते हैं, लेकिन छोड़ पता क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि खर्चे बहुत सिर के ऊपर है और कोई और अपॉर्चुनिटी है ही नहीं है। जॉब के अंदर लोग तंग है और बिजनेस लोग मार्केट में स्टार्ट कर नहीं सकते। क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते? क्योंकि पहली बात तो ये है कि इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी है, और दूसरी बात क्या है, रिस्क बहुत बड़ा है। तो ये फॉरएवर करना लोगों की नीड है, आपको किसी को तरले मिनते करने की जरूरत नहीं है। टुडे वी हैव अ थर्ड वे टू अचीव आवर ड्रीम्स, दैट इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। एक ऐसा बिजनेस जिसने मेरी नहीं, लाखों नहीं, मिलियन के हिसाब से लोगों की लाइफ को चेंज कर दिया। आप पहले नहीं हो जो यहाँ पे आ रहे हो, ऑलरेडी इंडिया में 1 मिलियन से प्लस लोग ऑलरेडी इस बिजनेस का पार्ट बन चुके हैं। आज आप इंस्टाग्राम पे जाओगे ना, आप जिस मर्जी बंदे का फॉर्म फिल कर लो, आपको हर बंदा फॉरएवर करता हुआ ही मिलेगा। ये दौर आ चुका है फॉरएवर का, ठीक है जी। अब ये बिजनेस लोग क्यों चूज कर रहे हैं? पहली बात है, रिसेशन फ्री बिजनेस है। मैंने एमटेक करी हुई थी, कोविड आया, मेरी जॉब को रिस्क में पड़ गया। 18 साल पढ़ाई करने के बाद भी, मेहनत करने के बाद भी मेरी जॉब सिक्योर नहीं थी, और मैं इस बिजनेस में जब काम करना शुरू किया कोविड के अंदर, जहां पे लोगों को डर था ना कि मेरी जॉब ना चली जाए, गवर्नमेंट सेक्टर में लोगों को टीए डीए कट करके सैलरी मिल रही थी, उस टाइम पे मैं घर पे बैठे 1 लाख 1.5 लाख रुपया अपने रूम के अंदर बैठ के इस लैपटॉप के वाया कमा पा रही थी। तो मतलब कोविड आया, कुछ भी आ जाए, आंधी है तूफान आ जाए, मेरे बिजनेस कोई फर्क नहीं है, क्योंकि मेरा बिजनेस ऑनलाइन है। दूसरी क्या है, यहाँ पे आपको कोई लाखों करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। तीसरा क्या है, यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, आप पैसे दे रहे हो तो पैसे के बदले आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। चौथी चीज क्या है, आप पढ़े हो अनपढ़ हो मैटर नहीं करता, आप बिजनेस कर सकते हो। पांचवा क्या है, आप जिस मर्जी कास्ट से बिलोंग करते हो, आपका कौन सा कलर है मैटर नहीं करता, मेहनत कर सकते हो, बस वो चीज मैटर करती है। सबसे पहला बिजनेस में स्टेप क्या रहेगा, हमने इस बिजनेस में आके पहले नॉलेज को ग्रैब करना है और प्रोडक्ट्स को यूज करना है। और दूसरा स्टेप क्या रहेगा, हमने यहाँ पे रेगुलर बेसिस के ऊपर ट्रेनिंग्स को अटेंड करना है, जो लाइफ टाइम के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, ठीक है जी। 90% काम आप सोच के देखो, आपने सपने पूरे करने हैं ना, ये प्लेटफॉर्म दम रखता है 24 लाख रुपए की गाड़ी 1 साल के अंदर लेके आने में, आपकी लाइफ के अंदर, अगर आप जॉब की तरह इसको मेहनत करोगे। ये प्लेटफॉर्म दम रखता है, आप 1 साल के अंदर 1 लाख तक पहुंच सकते हो, अगर आप इसको सीरियस तरीके से करोगे। सारी बात ट्रस्ट की है यार, देखो ट्रस्ट है तो हम आज पत्थरों को, ग्रंथों को या मूर्तियों को पूछते हैं कि ये हमारे भगवान है। ट्रस्ट नहीं होएगा, चाहे भगवान हमारे सामने आ जाए, हम उसको भी भगवान नहीं मानेंगे। ये ट्रस्ट की यकीन है जी, ठीक है जी। 90% काम यहाँ पे आपको कंपनी देके करके देगी। यहाँ पे आपको कोई स्टोर खोलने की जरूरत नहीं है, लाखों का स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है, बंदे रखने की जरूरत नहीं है। 90% काम वो कंपनी हैंडल कर रही है। बाकी काम कितना बचा जी? 10%। 10% में से 8% काम आपको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करेंगी, आपने सिर्फ 2% काम करना अपनी लाइफ को चेंज करने का, वो है रिकमेंडेशन का, ठीक है जी। अब क्या हम अब ये 10% काम भी नहीं कर सकते अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, ठीक है जी। उसके बाद अब नेक्स्ट चीज आती है कि मैम इस बिजनेस का स्कोप है कि ये बिजनेस मार्केट में चलेगा, सही है ना, कि ये बिजनेस लॉन्ग टर्म चलेगा या थोड़े टाइम के लिए चलेगा? क्योंकि मुझे ना, जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, मुझे बहुत सारे प्रोफेसर ने बोला था, वो एक प्रोफेसर था मेरा, उसकी 60 साल की एज थी, पीएचडी वो कर चुका था और 60,000 रुपये कमा रहा था 60 साल की उम्र में। वो मुझे क्या होता, क्या बोलता, कहता जगदीप बस ना 1-2 महीने ही पैसे आते हैं, उसके बाद पैसे पूसे नहीं आते। मैंने ये काम कंपनियां कुंपनियां करके छोड़ी हुई है, मेरे बाल एवं चिट्टे नहीं हो गए, है ना, ये काम कुम चलते नहीं होते। मुझे बहुत सारे प्रोफेसर ने सलाह दी थी उस टाइम पे, और मैं आज आपको बता के जाऊंगी कि ये फ्यूचर क्यों है इस इंडस्ट्री का। सबसे बड़ी बात है, हम डील कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, एंड सेकंड इज हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री। मेरी बातों पर यकीन मत करना, पॉल्स एंड पिल्जर, ठीक है जी, ये अमेरिका के इकोनॉमिस्ट है, मतलब ओबामा के राइट हैंड मान सकते हो, प्रेसिडेंट के राइट हैंड मान सकते हो, मतलब अमेरिका की जितनी भी इकोनॉमी है वो ये पर्सन हैंडल करते हैं। इनका नाम है पॉल्स एंड पिल्जर। इन्होंने ना एक बुक लिखी थी बहुत देर पहले, हमारे सीनियर्स बोलते हैं, है ना, वो हमें गाइड करते हैं, कि एक टाइम पे जब कंप्यूटर्स आने थे, लोगों ने हड़तालें करी थी, सड़क ब्लॉक कर दी, ये कर दिया, हड़तालें कर दी, कंप्यूटर नहीं आना चाहिए, जॉब चली जाएंगी, जॉब चली जाएंगी। लेकिन उस टाइम पे जिन लोगों ने कंप्यूटर्स के अंदर बिजनेस खड़े किए ना, आज वो लोग करोड़पति बन चुके हैं। फिर उसके बाद दौर आया जमीनों का, रियल एस्टेट का, जमीनें खरीद लो बेच लो, खरीद लो बेच लो। उस टाइम पे लोगों ने बोला, आपके दादा परदादा आपने सुना है बोलते होंगे, उस टाइम पे हमने जमीन वो खरीदी होती तो आज उसका इतना रेट है जी, है ना। तो उस टाइम पे कई लोगों ने लाइटली ले लिया, जिन लोगों ने बिजनेस किया जमीनों के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर, आज वो लोग करोड़पति बन चुके हैं। और इन्होंने अभी बुक लिखी है द वेलनेस रेवोल्यूशन, ठीक है जी। ये मैं कोई नॉर्मल पर्सनैलिटी नहीं है, अमेरिका के इकोनॉमिस्ट की बात कर रही हूँ, ठीक है जी। हमें पता क्या लगता है, नेटवर्क मार्केटिंग मतलब बंदे जोड़ना, प्रोडक्ट बेचने वाला काम, ये इंडिया के अंदर फोबिया चला हुआ है। यार नेटवर्क मार्केटिंग, यार यहाँ पे तो बंदे बुंदे जोड़ने पड़ते हैं, प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं। मैंने आपको कौन सा प्रोडक्ट बेचा है जी?
आप पिछले कितने दिन से सेशन लगा रहे हो, आपको किसने प्रोडक्ट बेचा है जी? किसने आपको बोला कि भाई ये प्रोडक्ट है, इसके इतने फायदे, आप खरीद लो जी? किसी ने बोला है जी? अब आप सोच के देखो, हमें लगता है बंदे जोड़ना प्रोडक्ट बेचने वाला काम है। ये एग्जांपल आपको वैसे समझ चुके होंगे, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ, ठीक है जी? और मैं आपको समझाऊंगी कि इस बिजनेस को क्यों है। भाई आपको लगता है कि फॉरएवर जो है वो बंदे जोड़ना प्रोडक्ट बेचने वाला काम है, ठीक है जी? ये एक ऑनलाइन बिजनेस है। हम ऑफलाइन बिजनेस की बात करते हैं। दो तरीके से आप किसी बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हो, पहला ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन। ऑनलाइन बिजनेस की बात करते हैं, ठीक है जी, जिसको आप मतलब कि फॉरएवर को आज आप चूज कर रहे हो, ठीक है जी? आपको लग रहा है कि यार इसमें ना बंदे जोड़ने पड़ेंगे, प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, ये काम कुम चलते नहीं होते। चलो हम एग्जांपल लेते हैं ऑफलाइन बिजनेस की। सपोज कर लो आपने मार्केट में कोई कपड़े की दुकान खोलनी है जी। देन है जी, कपड़े की दुकान खोलने के लिए आप क्या करते हो? सबसे पहले वो दुकान यहाँ पे आएगी कि यार मार्केट में ना इस साल के अंदर मैंने कपड़े की दुकान खोलनी है। उसके बाद वो पेपर पे आएगी, और उसके बाद आप प्लानिंग करोगे, मार्केट में रिसर्च करोगे, कहाँ पे खोलूं, कैसा कपड़ा रखूं, क्या रखूं, कैसा है, सब कुछ रिसर्च करोगे। कपड़े की दुकान खोलने के बाद आप क्या करोगे? पहले जगह खरीदोगे या रेंट पे लोगे? पैसा लगेगा, फ्री की तो खुल नहीं जाएगी। उसके बाद आप क्या करते हो? कपड़े का स्टॉक भी रखोगे। ऐसा तो है नहीं कि आपने एप्पल का शोरूम खोला, आप बोल रहे हो कि भाई कोई कस्टमर आया, उसने बोला भाई 15 प्रो मैक्स है आपके पास, है ना? तो आप बोल रहे हो कि भाई ये फोटो है 15 प्रो मैक्स की, आपको चाहिए? वो बंदा बोल रहा है हाँ जी चाहिए। ये फोटो है, आप ना मतलब 2 लाख रुपए सबमिट करा दो, 1,80,000 रुपया हम आपको हफ्ते के बाद डिलीवर कर देंगे। तो ऑब्वियसली बात है, ये इसका स्टॉक भी रखना पड़ेगा। अगर दुकान चलानी है तो कपड़े का स्टॉक भी रखोगे। कपड़े का स्टॉक रखने के लिए अगेन पैसा लगाना पड़ेगा। उसके बाद क्या करते हो? लेबर भी रखोगे, सेल्समैन भी रखोगे, तनख्वाह उनको भी देनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में तो आपको इनकम होएगी नहीं, तो अपनी जेब से निकाल के तनख्वाह दोगे, अगेन पैसा लगेगा। अब इतनी सारी इन्वेस्टमेंट करने के बाद क्या करते हो जी? लोगों को बताने के लिए कि मेरी यहाँ पे दुकान खुली है, क्या करोगे? क्या करोगे जी? प्रमोशन करोगे। प्रमोशन करोगे जी? प्रमोशन कैसे करोगे? ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन कैसे करोगे? जैसे मान लो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे अपनी दुकान की फोटोज डालोगे कि भाई मेरी दुकान खुली, तुझे किसी चीज की जरूरत है कि ना, जरूर आयो। फोटोज के ऊपर लिख कर डालोगे, फोटोज डालोगे, ताकि जो लोग आपके कॉन्टेक्ट में हैं उनको पता चल सके कि यार दीप ने ना कोई यहाँ पे दुकान खोली है। ऑफलाइन कैसे करोगे? पहले पाठ पूजा, ओपनिंग सेरेमनी करवाओगे, सारे रिश्तेदार नेबर को इन्वाइट करोगे, दुकान का मुहूर्त है जरूर आना, विजिटिंग कार्ड छिपवाओगे, न्यूज पे पैम्फलेट बनवाओगे, थोड़ा बहुत अपने खास दोस्त मित्र को बोलोगे कि भाई मेरी ना दुकान खुली, तुझे कोई चीज की जरूरत होगी जरूर आयो। सोच के देखो इसका पर्पस क्या है, क्यों बता रहे हो लोगों को? आपने प्रमोशन कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? मुहूर्त किया दुकान का, क्यों लोगों को बुला रहे हो? क्योंकि आपको पता है जितने लोगों को ज्यादा पता चलेगा मेरी दुकान खुली है, उतना बड़ा मेरा कस्टमर बेस होएगा। जितना बड़ा मेरा कस्टमर बेस होएगा उतना बड़ा मेरा नेटवर्क होएगा। जितना बड़ा मेरा नेटवर्क होएगा उतना पैसा मैं ज्यादा कमा पाऊंगी। यहां पे आपको क्यों नहीं लगा कि यार जगदीप तो अपनी दुकान की प्रमोशन इसलिए कर रही है क्योंकि इसने अपनी दुकान के साथ बंदे जोड़ने हैं? लोगों को अवेयर कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? ताकि बंदा आपकी दुकान के साथ जुड़े। जब तक बंदा ही आपकी दुकान के साथ नहीं जुड़ेगा, आपको पैसा कैसे आएगा? इनको सैलरीज कहां से दोगे? यहां पे आपके दिमाग में क्यों नहीं आया कि यार जगदीप तो अपनी दुकान की प्रमोशन इसलिए कर रही है क्योंकि इसने अपनी दुकान का कपड़ा, प्रोडक्ट बेचना है। अगर इंसान आपकी दुकान पे आ जा रहा है, कपड़ा कोई नहीं खरीद रहा, तो प्रॉफिट कहां से होएगा? इनको सैलरी कहां से दोगे? यहाँ पे प्रॉफिट कैसे होएगा? तो आप सोच के देखो कि फॉरएवर और ऑनलाइन बिजनेस, फॉरएवर और मार्केट में वाले बिजनेस में डिफरेंस पता कितना का है? कितने, जहां लगा धन वहां लगा मन। यहाँ पे जब लाखों करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगी होगी ना, सुबह 6 बजे उठ के भी जाएंगे और रात को 12 बजे वापस भी आएंगे। यहाँ पे नहीं महसूस होएगा कि बंदे जोड़ रहे हैं, प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अब फॉरएवर में होता क्या है? लगता कुछ है नहीं, प्रोडक्ट्स ले लिए, पैसे दे दिए, हमें लगता कि यार 30,000 रुपया लगा के या 2-3 हजार रुपया लगा के हम यहाँ पे लाख रुपया कैसे कमा सकते हैं, ये तो फ्रॉड हो गया। फ्रॉड लगता है ना, क्योंकि पैसा नहीं लगा। जहां लगा लग धन वहां लगा मन। आपको ऑनलाइन बिजनेस फॉरएवर के अंदर इसको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे ये रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने क्या किया? जस्ट 1-2 प्रोडक्ट्स को यूज करना स्टार्ट किया और सीधा आप आगे यहाँ पे प्रमोशन करनी स्टार्ट कर दी। जैसे आपने यहाँ पे बंदर पट में काम करके नेटवर्क बिल्ड किया है, वैसे ही आपने फॉरएवर में करना है। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है ऑनलाइन और ऑफलाइन बिजनेस के अंदर। समझ लगी रही? अब दूसरी चीज क्या आती है? नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। यहाँ पे देखो ये जो वर्डिंग है ना, ये आप गूगल पे मैं तो चलो झूठ बोल सकती हूँ, मैं तो कंपनी वाली हूँ ना, लोग बोलते हैं भाई ये तो कंपनी वाले हैं, मैं तो झूठ बोलूंगी। आप गूगल पे जाना, सर्च करना व्हाट इज द स्कोप ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। आपको यही पैरा वहां पे मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है ना, वो इंडिया में 16,000 करोड़ से उठ के 64,000 करोड़ पे पहुंचने वाली है 2025 तक। सिर्फ 1 साल का टाइम बचा, वो भी नहीं, हार्डली 5 महीने। और इस इंडस्ट्री के अंदर लोग ये इंडस्ट्री जो है वो 18 मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने वाली है, लोगों को धंधा प्रोवाइड करने वाली है, जॉब प्रोवाइड करने वाली है। और जिसमें से 50% जो है वो वुमेन्स होंगी और 50% वहां पे मेल्स काम कर रहे होंगे। ये स्कोप है जी इस बिजनेस का। आप कभी सोच सकते हो डॉक्टर और फार्मासिस्ट की दुकानें कभी बंद हो सकती हैं?
हम डील कर रहे हैं हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर। जब कोविड के टाइम था, दुनिया को डर था कि मेरी जॉब ना चली जाए, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर लोगों को टीए कट करके सैलरी मिल रही थी। उस टाइम पे भी जब दुनिया बंद थी ना अपने घरों के अंदर, डॉक्टर और फार्मासिस्ट के बिजनेस चल रहे हैं और चलेंगे, क्योंकि जब तक इंसान है धरती पे तब तक बीमारी है, और जब तक बीमारी है तब तक इस इंडस्ट्री का स्कोप कभी खत्म नहीं हो सकता। तो अब सोच के देखो, अगर डॉक्टरों की दुकानें नहीं बंद हो सकती तो भाई आप तो डील ही हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर कर रहे हो, आपका स्कोप कैसे खत्म हो सकता है? तो ये बिजनेस स्कोप बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आपने इस बिजनेस के साथ अपना करियर स्टार्ट करना है ये नहीं करना, वो चीज बहुत मैटर करती है। ठीक है जी, तो हमें कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हमें प्राउड फील करना चाहिए कि हम एक ऐसी इंडस्ट्री का पार्ट है जिसने कोविड के टाइम पे भी लोगों की लाइफ को चेंज किया। आप सोच के देखो, आपके पापा सरकारी नौकरी है ना, कर रहे हैं ना, उनको पूछ के देखना कि पापा जब कोविड के टाइम आया था आपको टीए कट करके सैलरी मिल रही थी ना, और यहाँ पे जो मैं आपके सामने बैठी हूँ ना, मैं 1 से 1.5 लाख रुपया पर मंथ कमा रही थी, अपने कमरे के अंदर बंद हो गई ये लैपटॉप के वाया। दिस इज द पावर ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट टू चेंज आवर लाइफ। लिटरली मैं बहुत लकी हूँ एक ऐसी इंडस्ट्री का पार्ट बनते हुए। हमें लगता है कि भाई हम ना बहुत छोटी मानते हैं, ये काम चलेंगे, फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा। भाई मैं आपको एक बात बताऊं, अगर 1978 की कंपनी चल रही है ना, तो फ्रॉड होना होता तो आज तक हो गया होता। इंडिया के अंदर चलो ठीक है, पैसा लगाओ कुछ भी चला लो, बट व्हाट अबाउट द कंट्रीज लाइक यूएसए, यूके, दुबई, जहां पे पैसा बाद में, हेल्थ पहले देखी जाती है। और जिस कंपनी ने फ्रॉड करना होता वो कितने साल में कर लेती? 10 साल कर लेती, 20 साल कर लेती, 30 साल कर लेती। कंपनी को चलते हुए 46 ईयर हो चुके हैं। यहाँ पे जितने पर्सन बैठे हो ना, हार्डली 2-3 बंदे होंगे जिनकी एज 40 से अबव होएगी। 46 ईयर से कंपनी चल रही है। अगर आपको 46 ईयर से जो कंपनी चल रही होगी, 160 प्लस कंट्रीज में अपना बिजनेस एक्सपैंड कर चुकी है, अगर आपको जॉब दे ना, नौकर बनने का मौका दे, आप अपनी पूरी गली मोहल्ले में ना लड्डू बांट दोगे। भाई हमारे बच्चे की ना प्लेसमेंट हो गई है, 160 प्लस कंट्रीज की कंपनी है, पिछले 46 साल चल रही है। लेकिन जहां पे नौकर बनने की बजाय मालिक बनने का टाइम आया ना, हमें पता क्या लगता है? यार ये कंपनी फ्रॉड है, ये काम कुम चलते नहीं होते, क्योंकि माइंडसेट क्या है, नौकरों वाला। ठीक है जी, तो आप सोच के देखो, हमारी कंपनी स्टार्ट हुई थी 13 मई 1978 में। पिछले 46 ईयर से कंपनी कंटिन्यूसली ग्रोथ के अंदर है। एक कंट्री से स्टार्ट हुई थी कंपनी, भागती भागती, लोग कहते हैं ना भाग जाती है ऐसी कंपनी, हमारी कंपनी भागती 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 160 प्लस कंट्री में पहुंच चुकी है। और जिस कंट्री में भी हमारी कंपनी गई है ना, कभी वहां से वापस नहीं आई। और आप सोच के देखो, 10 मिलियन से भी ज्यादा लोग ऑलरेडी इस बिजनेस में काम कर रहे हैं। और आप सोच के देखो, पूरी दुनिया के अंदर एलोवेरा के पत्ते में और बी हनी के छत्ते में हमारा कोई भी कंपटीशन नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर जितना भी एलोवेरा बिक रहा है ना, मोर देन 80% एलोवेरा फॉरएवर प्रोड्यूस कर रही है। पूरी दुनिया में जितना भी बी हनी बिक रहा है, मोर देन 65% बी हनी जो है वो हमारी कंपनी प्रोड्यूस कर रही है। तो मतलब एलोवेरा के पत्ते में और बी हनी के छत्ते में हम टॉप पे बैठे हैं जी, हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। उसके बाद लोग बोलते हैं ना, भाई आप मार्केट में देखना, किसी बंदे की 20 एकड़ की जमीन होगी ना, 20 एकड़, वो बंदा चौड़ा होके चलता है, भाई 20 एकड़ का मालिक हूं मैं। हमारी कंपनी के 7500 एकड़ की जमीन है जिसके अंदर एलोवेरा उगाया जाता है। 7500 एकड़, 7500 एकड़ की जमीन खरीदी हुई है, रेंट पे नहीं ली हुई, जिसमें 65 मिलियन पाउंड ऑफ एलोवेरा हर साल उगाया जाता है। और आप सोच के देखो, हमारी कंपनी स्टार्ट हुई सिर्फ 3 प्रोडक्ट से, आज कम से कम भी 100 से प्लस प्रोडक्ट्स इंडिया के अंदर हैं। और हमारी कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से प्रूव हुआ पड़ा है। हर प्रोडक्ट को, लोगों को डर होता है कि यार प्रोडक्ट साइड इफेक्ट तो नहीं कर जाएगा, हर प्रोडक्ट को कंपनी 450 बार टेस्ट करती है। 300 बार पहले कंपनी टेस्ट करती है, 150 बार जिस भी कंट्री में वो प्रोडक्ट जाता है, 150 बार वो कंट्री उस प्रोडक्ट को टेस्ट करके फाइनली वो प्रोडक्ट आपके तक पहुंचता है। पिछले 46 ईयर्स का रिकॉर्ड है हमारी कंपनी का, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। हमारी कंपनी जब स्टार्ट हुई थी 1978 में, तब उस टाइम पे टर्नओवर थी 5 करोड़, और 2018 के अंदर 25,000 करोड़। और आज आप सोच के देखो 2024 का दौर चल रहा है, कितनी टर्नओवर होगी जी? 160 प्लस कंट्रीज में फॉरएवर दूसरे नंबर पे है, इंडिया दूसरे नंबर पे है, सॉरी 160 प्लस कंट्रीज में इंडिया दूसरे नंबर पे है टर्नओवर के मामले में। इतना बिजनेस कौन कर रहा है? कहां से सेल प्रोड्यूस हो रही है? और आप सोच के देखो, आप सर्च करना, कोई भी कंपनी सर्च कर लो, गूगल है, फेसबुक है, H&M है, जारा है, नाइकी है, रीबोक है, किसी भी कंपनी को आप सर्च कर लो गूगल के ऊपर कि भाई इसके ऊपर कितना कर्जा है। हर एक कंपनी के ऊपर कर्जा है, हर एक कंपनी के ऊपर। हमारी कंपनी के ऊपर 1 भी रुपए का कर्जा नहीं है। ये बातें मैं बोल नहीं रही, आप गूगल पे जाओ, रिसर्च करो। और हमारी कंपनी सिंगल ओन्ड कंपनी है, कोई भी यहाँ पे शेयर होल्डर नहीं है, एक ही एक ऑनर है। और 20,000 से बंदे, 20,000 से भी ज्यादा बंदे ऐसे हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं जिनकी इनकम 1 लाख से लेके 3 करोड़ रुपया पर मंथ है। जी हाँ, आप गूगल पे सर्च करना,
इनकम ऑफ रॉल्फ कैप, हमारे कंपनी के टॉप डिस्ट्रीब्यूटर, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, 3 करोड़ रुपया पर मंथ। ठीक है जी। और हमारी कंपनी वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, मतलब खेतों में एलोवेरा उगाना, उसकी कटिंग करनी, उसकी सफाई करनी, उसको कल्टीवेट करना, उसको मैन्युफैक्चर करना, उसको धोना, उसकी सफाई करनी, उसको तैयार करना, उसकी टेस्टिंग करनी, उसका। और हमारा कोई भी प्रोडक्ट एनिमल पे टेस्ट नहीं किया जाता, लेबोरेटरीज में हमारी प्रोडक्ट की टेस्टिंग होती है, और चैनल्स के वाया आपके घर तक वो प्रोडक्ट पहुंचाने, वो सारा का सारा कंपनी काम खुद करती है। कोई भी शेयर होल्डर, कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं है हमारी कंपनी के। इसके अलावा 72 रिजॉर्ट्स हैं। रिजॉर्ट्स का मतलब पता है क्या होता है? एक होते हैं 3 स्टार होटल्स, एक होते हैं 5 स्टार होटल्स, एक होते हैं 7 स्टार होटल्स। 7 स्टार होटल से ऊपर आते हैं रिजॉर्ट्स, जो किलोमीटर्स के एरिया में फैले होते हैं। 72 रिजॉर्ट्स हमारी कंपनी के खुद के खरीदे हुए हैं। 18 लेक्स हमारी कंपनी के खुद के खरीदे हुए हैं। ऐसे 6000 से प्लस कंटेनर्स हैं हमारी कंपनी खुद खरीदे हुए, जिसके वाया ऑल ओवर द वर्ल्ड में प्रोडक्ट सप्लाई किए जाते हैं वाया अमेरिका। ठीक है जी। उसके बाद इंडिया में ये कंपनी 2000 में आई थी, आज 24 साल तो इंडिया में चलते हुए हो गया कंपनी को, 24 साल। ठीक है जी। और आप सोच के देखो, हमारी कंपनी के 22 आरडीओज हैं पूरे इंडिया के अंदर। अगर प्रोडक्ट ही बेचने वाला काम होता तो अमूल की तरह जगह जगह पे दुकानें खुली होती। सिर्फ और सिर्फ 22 ऑफिस है पूरे इंडिया के अंदर। हमारी कंपनी का हर साल इंडिया के अंदर टर्नओवर जो है वो 500 करोड़ से ऊपर जाता है, कभी कम नहीं हुआ है। मैंने आपको क्या बताया है, 160 प्लस कंट्रीज में इंडिया दूसरे नंबर पे है। तो भाई दिस दिस इज द पावर ऑफ फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ठीक है जी। कहते हैं ना, समझदार को इशारा ही काफी है। हाँ, जिसने करना है उसने कर ही जाना है, और जिसने नहीं करना उसको चाहे हम मतलब कि इनकम के प्रूफ भी दिखा देंगे ना, बंदा बोलेगा तो भी ये बिजनेस चलता चलता नहीं होता। ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। आपने करना क्या है, जस्ट आपने काम सीखना है, सिखाना है, सीखना है, सिखाना है। और इस बिजनेस को स्टार्ट करके मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, आप दम रखते हो 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए कमाने का, अगर आप उस तरीके से काम करोगे जिस तरीके से जिस पर्सन ने आपको ये लिंक प्रोवाइड किया है, जैसे वो आपको गाइड करेंगे। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आप महीने का 1 लाख ही कमा सकते हो, भाई 12 घंटे शिफ्ट लगा लो, 24 घंटे शिफ्ट कर लो, जो मर्जी कर लो जी, इतनी सैलरी मिलेगी जी। और साल के बाद 2000 इंक्रीमेंट मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है, जितनी मेहनत ज्यादा उतना पैसा ज्यादा। ये पावर है जी बिजनेस और फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स की। टाइम फ्रीडम है, यहाँ पे आपको कोई बॉस नहीं है। ठीक है जी, जो आपको बोलेगा भाई 9 बजे जॉब पे आना, तो मतलब 9 बजे आना है, 9:05 पे तेरी फिंगरप्रिंट लगेगी तो आधी सैलरी कट। यहाँ पे आपको कोई बॉस नहीं है। आप सुबह करो, दोपहर को करो, शाम को करो, 1 घंटा करो, 2 घंटा करो, आपका बिजनेस अपने अकॉर्डिंग करोगे। यहाँ पे आपको कोई नहीं पूछेगा भाई तूने काम क्यों नहीं किया, कैसे किया, इतने घंटे क्यों नहीं किया, इतने घंटे क्यों नहीं किया। आपका बिजनेस किसी भी जगह पे बैठ के किसी भी टाइम पे आप बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हो। उसके बाद आपको ये बिजनेस लाइफस्टाइल देता है। आप आने वाले टाइम ट्रेनिंग्स के अंदर देखोगे, ठीक है जी, हमारे ऐसे सीनियर्स हैं जिनके पास मतलब कि मर्सिडीज रेंज रोवर, मतलब कि लोगों को, मतलब कि उन लोगों को 10-10 15-15 साल हो चुके हैं ऑलरेडी वो गाड़ी को ड्राइव करते हुए। ठीक है जी, जिनके हमारे आज भी सपने हैं कि भाई हाथ में हो आईफोन 15 प्रो मैक्स और हाथ में वो एक स्टार वाली गाड़ी। तो वो ऑलरेडी इस बिजनेस में पंजाब में ही बैठ के, इंडिया में बैठ के लोग अचीव कर चुके हैं ये बिजनेस के वाया। ये पावर है जी। सबसे बड़ी बात सिक्योरिटी है। आज कोई बंदा मैनेजर लेवल पे काम कर रहा है, सपोज कर लो वो बंदा लाख रुपए की इनकम कमा रहा है, अगर उसकी डेथ हो जाती है, या सपोज कर लो उसको कोई हेल्थ, मतलब कोई हेल्थ प्रॉब्लम होगी, उसके जाने के बाद उसके बच्चों को, अगर वो मैरिड है, अगर वो अनमैरिड है, तो उसके भाई बहन को उसका पूरा का पूरा बिजनेस ट्रांसफर हो जाता है। सेम लेवल ट्रांसफर होता है और सेम इनकम जहां पे वो छोड़ के जाएगा। आज अगर सरकारी नौकरी भी करते हो ना, बैंक में मैनेजर की जॉब लग जाओ, आपके जाने के बाद, आपकी डेथ होने के बाद, आपके मतलब कि बिस्तर पे मतलब कि मतलब कि पड़ जाने के बाद आपके बच्चों को 1 लाख रुपए की इनकम नहीं मिलती, आपके बच्चों को मैनेजर की पोस्ट नहीं मिलती। आई कैन प्राउडली से कि मेरे पास वर्ल्ड की बेस्ट सिक्योरिटी है। उसके बाद द ग्रेटेस्ट वेल्थ, आज आपके पास भाई 2 लाख इनकम कमा रहे हो आप महीने का, 3 लाख कमा रहे हो, 4 लाख कमा रहे हैं। घर के अंदर जो बंदे बैठे हैं, किसी को शुगर है, किसी को बीपी है जी, क्या करोगे ऐसे पैसे का भी। गाड़ी है, मस्टैंग बाहर खड़ी है, अच्छा भला बंगला है, 2 करोड़ रुपए की कोठी पड़ी हुई है, और घर के अंदर जो बंदा है उसको बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, घुटनों की प्रॉब्लम है, मस्टैंग के अंदर वो बैठ नहीं पाएगा। तो ऐसे पैसे का भी क्या करोगे। पैसे के साथ द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज हेल्थ। तो ये बिजनेस आपको अकेला पैसा नहीं, हेल्थ भी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है जी। तो हमने करना क्या है, कहते जो निकल गया उसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो फ्यूचर है वो अभी भी हमारे हाथ में है जी। ठीक है जी। तो हमने अपने फ्यूचर को चेंज करना है, जैसे मैंने अपने फ्यूचर को चेंज किया। ठीक है जी। इस बिजनेस की मैंने स्टार्टिंग की थी बिल्कुल 0 लेवल से, हमारा इंटरनेशनल टूर क्वालिफाई हुआ था। और आप सोच के देखो, ऐसे होटल्स के अंदर आपको स्टे करने का मौका मिलता है। ये मेरे होटल का अंदर का व्यू है जी। ठीक है जी। और इस
प्रॉपर्टी का आप गूगल पे सर्च करना, मैं यानी यहाँ पे लिखा हुआ है सन सिटी कैस्केड होटल। कंपनी आपको ऐसे होटल्स के अंदर स्टे कराती है जो किलोमीटर के एरिया में फैले हुए हैं, और इस होटल का एक नाइट का खर्चा कम से कम भी 30-40 हजार रुपया एक नाइट का खर्चा, जहाँ पे कंपनी आपको हफ्ता हफ्ता भर स्टे करने का मौका देती है जी। ये हमारे होटल का रूम था, ये हमारे होटल का आउटर व्यू था, और ये हमारे होटल की एंट्रेंस थी। और आप सोच के देखो किस लेवल की प्रॉपर्टीज में आपको कंपनी स्टे करवाती है। कोई दुखते तिखते होटल 3 स्टार 5 स्टार होटल्स में नहीं, 7 स्टार होटल्स के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद जब हमने, ये हमारे होटल का बाहर का व्यू था, और ये दूसरे दिन हमने हिल्टन प्रॉपर्टी के अंदर गए। हिल्टन की आप चेन पढ़ लेना कितना रेंट है उनके होटल्स का पर नाइट का। ऐसे होटल्स के अंदर आपको कंपनी स्टे करवाती है, ठीक है जी। और आज चंडीगढ़ ट्राई सिटी कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है, चाहे वो ओबरॉयज है, चाहे वो JW मैरियट है, चाहे वो हयात है, जहां पे आज हमारा स्टे जाना जो है वो नॉर्मल है। आप देख लो कपड़े नॉर्मल से पहने हुए हैं, मतलब नॉर्मल 500 रुपए की 600 रुपए की कॉफी तो मतलब आज के टाइम पे नॉर्मल है जी। तो ये लाइफ पॉसिबल हुए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के कारण, ठीक है जी। मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था जीरो से। पहले मंथ का पे आउट आया था इतना, और ठीक 1 साल के बाद मेरी इनकम थी इतनी, ठीक है जी। बाकी दिखाने के लिए तो बहुत कुछ है, कहते हैं समझदारी को इशारा काफी है। आज मैं इंडिया के अलावा 8 अदर कंट्री से पैसा कमा पा रही हूँ, और ये मेरा बहुत पुराना पे आउट है, सितंबर 2022 का 1,02,000 का। और आज आप सोच के देखो अगस्त 2024 चल रहा है, आज ये इनकम कहाँ पे पहुंची होगी जी, ठीक है जी। तो ये पावर है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की और इस ऑनलाइन बिजनेस की, जिसको हम बोलते हैं वो ये काम चलते नहीं होते, ये काम चलते नहीं होते, काम चलते नहीं, काम चलाने पड़ते हैं। बंदे में दम होना चाहिए काम चलाने वाला, ठीक है जी। अगर मैंने अपने करियर को 55,000 की नौकरी को छोड़ के अपने करियर को इस जगह पे लगाया है ना, तो कोई भी बंदा अपने करियर को दांव पे नहीं लगाता। अगर मैंने अपने करियर को इस बिजनेस में पिछले 3.5 साल से मैं काम कर रही हूँ, तो भाई पैसा आ रहा है तभी काम कर रही हूँ, वरना मेरी में कौन सी मामा चाचा की कंपनी थी कि मैंने अपनी फैमिली का फायदा करवाने के लिए इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। सीधी सी बात यहाँ पे खत्म होती है जी। अगर मैंने अपने करियर को इस प्रोफेशन में लगाया, इस बिजनेस के अंदर लगाया है, तो भाई दम है इसलिए लगाया है, ठीक है जी। जो लोग आपको बोलते हैं ना दुखी तिखी से लोग, भाई ये काम कुम चलते नहीं होते, मैंने करके छोड़ दी फॉरएवर, 1 साल में पैसा नहीं आया, भाई ये काम बंदे जोड़ना, प्रोडक्ट बहुत महंगे, प्रोडक्ट नहीं बिकते, भाई ये है वो है। अगर आपने 50,000 रुपया कमाना है ना, तो उस बंदे से सलाह लो जो बंदा ऑलरेडी 50,000 रुपया कमा रहा है। जो बंदा खुद 30,000 की नौकरी कर रहा है, वो बंदा आपको 50,000 रुपये कमाना नहीं सिखा सकता, क्योंकि अगर उसको आता होता तो बंदा खुद 50,000 की नौकरी कर रहा होता। वही बात आ गई कि जिसने कभी बीकॉम करी ही नहीं है, जो भी बीकॉम में फेल हो गया, हम उस बंदे से पूछ रहे हैं कि भी बीकॉम करनी चाहिए, वो बंदा क्या बोलेगा, बीकॉम ये क्या होती है, इसमें तो कोई फ्यूचर ही नहीं है। तो भैया जो फॉरएवर क्यों करनी है ना, ये सलाह किससे लेनी है वो बहुत मैटर करता है। जिस बंदे ने कभी बीकॉम करी ही नहीं, या जो बंदा बीकॉम फेल हो गया, वो बंदा आपको सही गाइड नहीं कर सकता बीकॉम करने का फायदा है या नहीं है। अगर आपने सही सलाह लेनी है तो बंदे उससे सलाह लो जो बंदा बीकॉम कर बैठा है या जो कर रहा है। तो फॉरएवर करनी है या नहीं करनी है, ये सलाह किसकी लेनी है वो बहुत मैटर करता है। बाल चिट्टे हो गए, सारी उम्र निकल गई, उनकी सलाह लोगे तो वही उनकी उनकी जितनी ही जिंदगी जी पाओगे, उतना उतना ही कमा पाओगे जितना वो कमा रहे हैं जी। चादर देख के पैर फंसा लो, ये पुरानी कहावतें थी, ठीक है जी। मैंने अपने चादर भी बड़ी की है और पैर भी बड़े किए हैं जी, इसलिए यहाँ तक पहुंची हूँ जी। कहीं पे पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी है। 55,000 की नौकरी आज भी बोल सकती हूँ प्राउडली, यहाँ पे 700 से प्लस बंदा बैठा हुआ है जी। किसी के अंदर इतना दम नहीं होगा कोई बंदा 30,000 की नौकरी छोड़ दे ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। अगर मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया था ना, तो मैंने इस कंपनी की प्रोफाइल को रीड किया था। आप एक बार घर पे बैठ के ना इस कंपनी की प्रोफाइल को पढ़ लोगे ना, आप रात भर सो नहीं पाओगे कि यार इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में आ चुकी है, ठीक है जी। तो बाकी स्टार्ट करें हम इस बिजनेस को आज से ही, 1-2 प्रोडक्ट से अपनी स्टार्टिंग करें इस बिजनेस की, ठीक